हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल से जीके स्टडी पर। हम आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हमेशा की तरह आज हम आपके लिए लाए हैं आपकी आगामी परीक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस को ध्यान में रखते हुए अपनी उत्तर प्रदेश पुलिस सीरीज का अगला वीडियो। दोस्तों, यदि आप इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इन प्रश्नों की पीडीएफ बिल्कुल फ्री प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपका कीमती समय न खराब करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 2 मई, बी 27 सितंबर, सी 24 अक्टूबर या डी 21 अगस्त। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 27 सितंबर। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न दूसरा, उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है? आपके ऑप्शन है ए आगरा में, बी प्रयागराज में, सी फतेहपुर में या डी कानपुर में। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आगरा में। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न तीसरा, सुरहताल पश्चिम बिहार स्थित है? आपके ऑप्शन है ए जौनपुर जिले में, बी बलिया जिले में, सी वाराणसी जिले में या डी देवरिया जिले में। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बलिया जिले में। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न चौथा, माउंट एवरेस्ट कहाँ है? आपके ऑप्शन है ए पाकिस्तान में, बी भारत में, सी तिब्बत में या डी नेपाल में। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी नेपाल में। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न पांचवा, नवंबर 2023 में किसने केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण किया? आपके ऑप्शन है ए रविंद्र त्रिपाठी, बी यशवर्धन कुमार सिन्हा, सी अशोक चंद्र या डी हीरालाल समरिया। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हीरालाल समरिया। दोस्तों, इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न छठवां, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? आपके ऑप्शन है ए बिरहा, बी ढोला मारू, सी कजरी या डी रसिया। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ढोला मारू। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न सातवां, उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है? आपके ऑप्शन है ए छोलिया, बी नटवरी, सी जोगनी या डी चरकुला। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी चरकुला। तो दोस्तों, इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न आठवां, भारत में पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का निर्माण किस शहर में किया गया है? आपके ऑप्शन है ए हैदराबाद, बी चेन्नई, सी मुंबई या डी बेंगलुरु। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बेंगलुरु। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न नौवां, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए त्रिपिटक, बी वेद, सी आर्य सूत्र या डी आगम। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी आगम। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न 10वां, अगस्त 2023 में किस राज्य में गृह ज्योति योजना शुरू की गई है? आपके ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी राजस्थान या डी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कर्नाटक। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न 11वां, दबाव का एसआई यूनिट क्या है? आपके ऑप्शन है ए मीटर, बी केल्विन, सी पास्कल या डी न्यूटन। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पास्कल। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न होगा 12वां, निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में से कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए ओडिशा, बी कुचिपुड़ी, सी कथक या डी भरतनाट्यम। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कथक। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न होगा 13वां, 5 अक्टूबर 2023 से 19 नवंबर 2023 के मध्य भारत में संपन्न 13वें आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? आपके ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया, बी भारत, सी न्यूजीलैंड या डी इंग्लैंड। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों, आपके लिए छोटा सा चैलेंज, इस आईसीसी विश्व कप 2023 में उप विजेता टीम कौन सी रही? इसका उत्तर आप हमारे कमेंट बॉक्स पर लिख के बताएंगे। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न 14, निम्नलिखित में प्रकाश का कौन सा रंग शून्य या वायु के अतिरिक्त एक माध्यम में सबसे तेज गमन करता है? आपके ऑप्शन है ए लाल, बी हरा, सी बैगनी या डी पीला। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए लाल। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न 15वां, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कालिंजर का किला स्थित है? आपके ऑप्शन है ए चित्रकूट, बी आगरा, सी बांदा या डी झांसी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बांदा। दोस्तों, इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न 16वां, अगस्त 2023 में किसने मिस इंडिया इंटरनेशनल 2023 का खिताब जीता? आपके ऑप्शन है ए श्वेता शारदा, बी नंदिनी गुप्ता, सी प्रवीणा अंजना या डी प्रेमा भूटिया। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी प्रवीणा अंजना। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न 17वां, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? आपके ऑप्शन है ए सोवियत संघ, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इटली या डी कनाडा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न 18वां, विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 21 अप्रैल को, बी 23 मई को, सी 18 जून को या डी 29 जुलाई को। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 29 जुलाई को। इसी क्रम में दोस्तों आपके लिए छोटा सा चैलेंज, कारगिल दिवस कब मनाया जाता है?
आपको इसका उत्तर आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न 19वां, हथेली में पाई जाने वाली हड्डी का नाम है। आपके ऑप्शन है ए ह्यूमरस, बी रेडियोल्ना, सी कार्पल या डी मेटाकार्पल्स। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी मेटाकार्पल्स। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न 20वां, उत्तर प्रदेश में कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है। आपके ऑप्शन है ए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, बी बुंदेलखंड में, सी पूर्वांचल में या डी अवध क्षेत्र में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न 21वां, घातक रक्त अल्पता वह स्थिति होती है जिसमें शरीर पर्याप्त मात्रा में स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं नहीं बना पाता क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में रिक्त स्थान नहीं होता है। दोस्तों इस रिक्त स्थान में क्या भरेंगे? आपके ऑप्शन है ए विटामिन B6, बी राइबोफ्लेविन, सी फोलेट या डी विटामिन B12। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी विटामिन B12। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 22वां, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था। आपके ऑप्शन है ए कारसापण, बी दिनार, सी रुपयक या रूपक या डी निष्क। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी रुपयक या रूपक। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न 23वां, कदम राजाओं की राजधानी थी। आपके ऑप्शन है ए तंजौर, बी बनवासी, सी कांची या डी बदामी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बनवासी। इसी क्रम दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताएं, तंजौर चोलों की राजधानी थी, कांची पल्लों की राजधानी थी, बदामी चालुक्यों की राजधानी थी। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 24वां, नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? आपके ऑप्शन है ए कोलकाता, बी पुणे, सी पटियाला या डी ग्वालियर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पटियाला। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 25वां, भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है? आपके ऑप्शन है ए समवर्ती सूची, बी मौलिक अधिकार संविधान भाग 3, सी राजनीति के निर्देशक सिद्धांत संविधान का भाग 4 या डी भारतीय संविधान की अनुसूची 4। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी राजनीति के निर्देशक सिद्धांत संविधान भाग 4। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 26वां, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए भारत के उपराष्ट्रपति, बी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सी भारत के महान्यायवादी या डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भारत के उपराष्ट्रपति। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 27वां, उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए आगरा, बी मथुरा, सी सहारनपुर या डी कानपुर देहात। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सहारनपुर। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 28वां, निम्न में से कौन सा राज्य विश्वविद्यालय है? आपके ऑप्शन है ए काशी विश्वविद्यालय BHU वाराणसी, बी इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज, सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ या डी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ। साथियों बाकी सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 29वां, इसके अंतर्गत बिक्री लागत नहीं है। आपके ऑप्शन है ए अल्पाधिकार, बी द्वयाधिकार, सी पूर्ण प्रतियोगिता या डी एकाधिकार प्रतियोगिता। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पूर्ण प्रतियोगिता। तो दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न है 30वां, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? आपके ऑप्शन है ए कालाजार, बी एड्स, सी रेबीज या डी चेचक। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कालाजार। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न 31वां, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? आपके ऑप्शन है ए कावेरी, बी कृष्णा, सी गोदावरी या डी सिंधु। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कृष्णा। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 32वां, निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए सिमसा प्रपात, बी होगेनक्कल प्रपात, सी कोर्टालम प्रपात या डी जोग प्रपात। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जोग प्रपात। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें जोग प्रपात को ही करसोप्पा प्रपात भी कहते हैं। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 33वां, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्री तटीय सीमा सबसे छोटी है? आपके ऑप्शन है ए गोवा, बी केरल, सी उड़ीसा या डी पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गोवा। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 34वां, मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? आपके ऑप्शन है ए लखनऊ, बी वाराणसी, सी हैदराबाद या डी बंगाल। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बंगाल। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 35वां, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? आपके ऑप्शन है ए रामायण, बी द न्यू टेस्टामेंट, सी भगवत गीता या डी कुरान शरीफ।
तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भगवत गीता। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न 36वां, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? आपके ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड रिपिन, सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग या डी लॉर्ड डलहौजी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न 37वां, वह प्रधानमंत्री कौन था जिसे संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था? आपके ऑप्शन है ए इंदिरा गांधी, बी मोरारजी देसाई, सी वीपी सिंह या डी चंद्रशेखर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी वीपी सिंह। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला व इस वीडियो का अंतिम प्रश्न 38वां, स्टेचू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में अवस्थित है? आपके ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी बिहार या डी गोवा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी राजस्थान। दोस्तों अगर आपको हमारी मेहनत थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि चैनल में नए हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।